नमस्कार दोस्तों। सो ये समर वेकेशन में हम नया एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो सिक्वल सर्वर 2022 के A to Z रहेगा। मतलब सिक्वल डीबी अगर कोई बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है और एडवांस है, ये तीनों के लिए रहेगा। और प्रैक्टिकल सेशन के साथ, लैब के साथ, थेरी पार्ट तो रहेगी ही रहेगी। और हम उसको डीप में देखेंगे इस बार। अभी क्या था, पहले हम जब बनाते थे वीडियो तो टॉपिक वाइज बनाते थे जो रिक्वायरमेंट रहती थी, लेकिन अब हम बनाएंगे जो वीडियो, जो ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे, ये लैब के साथ और प्रैक्टिकल सेशन के साथ, प्लस ये लर्निंग कोर्स की तरह रहेगी। राइट। जैसे कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो सारे कंटेंट्स रहेंगे, एडवांस लेवल के भी रहेंगे और एक्सपर्ट लेवल के भी, सॉरी, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस एंड एक्सपर्ट लेवल। राइट। सो ये 4 स्टेजेस हैं डेटाबेस के, रूल्स के, डीबीए के। सो उस तरह से हम करेंगे L1, L2 एंड L3 एंड L4। राइट। इस तरह से हम लेके जाएंगे। लेकिन ये जो हम बनाएंगे, सारे सीरीज़ जो बनाएंगे, ये कम जो रहेगी, लैंग्वेज रहेगी टोटली हिंदी रहेगी। इसमें हम हिंदी में जाएंगे। हम भी ट्राई करेंगे कि हिंदी में कितना हम बोल पा रहे हैं। बहुत सारे जो वर्ड्स है वो तो जो जैसे वैसे वो प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसका। राइट। बट लेकिन हम ट्राई करेंगे जितना हम हिंदी में बात कर सके। ओके। और हम कोशिश करेंगे कि हम कितना डीप में जा रहे हैं इसमें। ठीक है। क्वेरी के साथ, गुई पार्ट गुई के साथ देखेंगे एंड कमांड लेवल भी देखेंगे। राइट। और बीच बीच में अगर रिक्वायरमेंट है तो हम पावर सेल भी देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि पावर सेल भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। देन एज्योर पे माइग्रेशन, बैक फाइल, टैग फाइल जो बनाने हमें रहते हैं, सबको हम देखेंगे। राइट। सो उस तरह से हम जाएंगे। और ये टोटल कोर्स को कंप्लीट होने में मेरे हिसाब से 36 to 40 आवर्स लगने चाहिए, क्योंकि मेरे जो मॉड्यूल्स बने हैं वो 36 मॉड्यूल्स हैं। राइट। सो ये हमारे 36 मॉड्यूल्स हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि एक 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 दिन में एक लैब ख़त्म करें। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, वट एवर द टाइम रिक्वायर्ड लगता है उसमें हम ट्राई टू कंप्लीट दैट वन। ओके। और ये आप इसमें देखेंगे लैब के साथ रहेगा। जो भी हम टॉपिक लेके आएंगे ना, उसका हम लैब भी देखेंगे। सो इसका हम पूरा फ्रेश इन्वायरमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं लैब के साथ टेस्टिंग के लिए। ठीक है। इससे टोटली टेस्ट सर्वर्स रहेंगे जो VMs पे रहेंगे। ओके। और हम इन सारे चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। राइट। सो हम आते हैं अभी लैब की तरफ। हमारे जो सिस्टम है उस पर आते हैं। और यहाँ पे आप देखो कि हमने डाउनलोड करके 2022-2025 और SSDT एंड वाट एवर रिक्वायर्ड बेसिकली, और विंडोज़ एवोल्यूशन वर्जन। तो हम क्या किए यहाँ पे, थोड़ी सी हमने एक काम किए। यहाँ पे हमने VM बनाया है। VM बनाया नहीं, हम स्क्रैच से बनाने जा रहे हैं। सो VM बनाएंगे एंड सॉरी, इट इज़ EXE not required, already installed here, so just we have to open that। ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स मैनेजर लिया है, और भी VM टूल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू इन्वायरमेंट ले सकते हैं। इंपोर्ट, पहले से अगर कोई बना है VM तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। लेकिन हम यहाँ जा रहे हैं नया बनाने के लिए। राइट। तो ये पूछता है यहाँ पे डिटेल्स, क्या करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जो भी है। ठीक है। सो हम यहाँ पे लेंगे SQL DB01 से स्टार्ट करते हैं। राइट। देन इट इज़ आस्किंग फॉर OS इमेज। राइट। सो हम सिलेक्ट करेंगे अदर, और हमारे डाउनलोड्स फाइल में होंगे यहाँ पे विंडोज़ इवेल्युएशन। राइट। और हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो मोटो है इसमें, कि जो भी बंदे भी कॉलेज से निकलेंगे या फिर आगे भी उनको बेनिफिट रहेगा कि भाई हम फ्रेश और स्टेप बाय स्टेप कहाँ से वीडियो, बहुत लोग सर्च करते हैं जिनको खुद से सीखना रहता है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, कोई कारण है, तो उनको खुद से सीखना है। ठीक है। सो उसके लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। कोई उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस नहीं रहेगा। बेसिकली हम सारे के सारे टॉपिक यहाँ कवर करेंगे। बहुत जगह क्या होता है, कुछ लिमिटेड रहता है, दिखाने के लिए दिखा देते हैं लेकिन होता नहीं है आपको। ठीक है।
तो वीएम कैसे करते हैं, क्योंकि डीबीए को विंडोज़ लेवल पता होना चाहिए, बेसिक नेटवर्किंग पता होना चाहिए, क्योंकि क्लस्टरिंग में और अलेजन में रिक्वायर्ड रहता है, एंड डेटाबेस तो आपको जानना ही जानना है, राइट। सो आपको ये सब चीज़ें का बेसिक नॉलेज होना चाहिए देना, क्योंकि सिक्वल सर्वर जो है एक प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ प्लेटफॉर्म या लिनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, ये बनाने आना चाहिए। आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं जो चाहिए आपको, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल ये चलता रहेगा, पासवर्ड भी आप डाल सकते हैं, वर्चुअल बॉक्स यूज़र्स एंड ऑल, राइट। सो आप मेरे हिसाब से तो हम सेम लेके चलते हैं जो रहता है, क्योंकि आप टेस्टिंग इन्वायरमेंट में है, ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है, राइट। एंड नेक्स्ट, अब ये बोलता है कि हार्डवेयर कैसे देना है आपको, मेमोरी क्या देना है, सीपीयू क्या देना है। तो हमारा क्या है कि भाई मेमोरी 2 GB से तो कम में कोई सिस्टम चलेगी नहीं आज का, सीक्वल को भी आपको एक 1 GB चाहिए, और 2 कोर से कम में चलनी नहीं है, राइट। सो आपको 2 कोर तो अलाउ करने ही पड़ेंगे, सिंगल कोर पे भी चलेंगे, टेस्ट सर्वर चलते हैं, लेकिन हम बाद में भी इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है, सिंगल कोर पे हम चलाते हैं, राइट। यहाँ कोई हम R&D नहीं करते हैं, 2 GB से लेकर के यहाँ तक हम लेके जाते हैं। देन यहाँ पे बोलता है वर्चुअल बॉक्स की इमेज 60 GB बोल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको 60 के बदले नहीं 70 GB लेके चले यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, हमें कुछ और भी इंस्टॉल करने रहेंगे तो दिक्कत हो जाती है, बैकअप रखना रहा या कुछ और। सो ये अभी ये बनना यहाँ पे स्टार्ट होगा, दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा ये टाइम लेगा। तो इस तरह से हम एक वर्चुअल बॉक्स बनाएंगे, एक नहीं 2 बनाएंगे, क्योंकि हमें DR के लिए भी चाहिए और हाई एबिलिटीज़ के लिए भी चाहिए, राइट। सो उस तरह से हम काम करेंगे यहाँ पे। और हमें ये लग रहा है कि एरर आ गया, फैटल एरर आ गया कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से सिक्वल सर्वर इंस्टॉल नहीं हो रहा, सॉरी विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल, ओके। इट्स अबॉर्टेड, राइट, व्हाई इट्स अबॉर्टेड। सो हमें लग रहा है कि नया डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेश, ओके। सो हमने ये फ्री इवोल्यूशन वर्जन डाउनलोड किया है 2019, आई थिंक 2020 में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हमने ये 19 डाउनलोड किया, अभी इसको हम चेक करते हैं, जिससे डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स बेसिकली। Now it's done, okay. So go to the VM machine first, then try to create one, okay. Same name, SQL db01, and then we select here the ISO, so this one, go next, okay. Hostname this, right, same default configuration, this is the configuration, right. Let's see the progress here. Oh no, it's why it is getting failed. BT text not available, why? Something wrong with this, right, DLL file and all, okay. So I will install in backend, and then we start from the new session basically, right, the SQL installations and all implementation part. So be with us, stay tuned for the next video, and thank you for watching, ओके। सो हम नया जो चैप्टर लेके आएंगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे, जो हमने पहले भी यहाँ बता दिया था कि ये सब सारे चैप्टर्स हमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला फर्स्ट दिस इज इंस्टॉलेशंस एंड ऑल, ओके, एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल वी डिस्कस, ओके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, वी विल upload the next video soon.
थैंक यू, धन्यवाद।